क्यों खत्म हो गई पाकिस्तान हिंदू पार्टी? उमरकोट के हिंदू राजा ने बनाया था ये सियासी दल। आइए जानते हैं। 1990 में पाकिस्तान के एक हिंदू राजा ने जोर शोर से राष्ट्रीय हिंदू पार्टी का गठन किया था। इससे पाकिस्तान के हिंदू लोग जुड़े भी। इस पार्टी ने चुनाव भी लड़ा, लेकिन जल्द ही इस पार्टी की हैसियत पाकिस्तान के नक्शे के अंदर खत्म भी हो गई। आइए जानते हैं क्या है पूरा वाकया। पाकिस्तान में एक जमाने में सियासत में हिंदुओं की धमक का एहसास कराने के लिए जोर शोर से एक राष्ट्रीय हिंदू पार्टी का गठन किया गया। इस पार्टी का गठन करने वाले खुद पाकिस्तान के कदावर हिंदू नेता थे, जो वहां की एक सियासत के राजा भी थे। ये पार्टी जितनी धूमधाम से बनी, उतनी ही चुपचाप से हाशिए पर सिरक गई। इस पार्टी को पाकिस्तान के उमरकोट रियासत के हिंदू राजा राणा चंद्र सिंह ने 1990 में बनाया था। माना गया था कि ये पार्टी हिंदुओं की आवाज बनेगी। ऐसा कुछ नहीं हो पाया। ये पार्टी पाकिस्तान चुनाव आयोग में तो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन कागजों पर अभी इसका वजूद है। अब राणा चंद्र सिंह के बेटे राणा हमीर सिंह इस पार्टी के प्रमुख हैं। आइए जानते हैं कौन था राणा चंद्र सिंह। राणा चंद्र सिंह किस रियासत उमरकोट, अब उमरकोट पाकिस्तान के गठन के समय वहां की सबसे ताकतवर और बड़ी रियासत थी। वह उसके शासक और हिंदू सोढ़ा राजपूत थे। ये सियासत 22,000 किलोमीटर में फैली थी। पाकिस्तान के गठन के समय उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के साथ हाथ मिलाए। बाद में राणा चंद्र सिंह उन लोगों में शामिल हुए जिन्होंने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का गठन किया। वह उमरकोट से 7 बार नेशनल असेंबली के लिए चुने गए। 2 बार पाकिस्तान सरकार के मंत्री भी रहे। वह पाकिस्तान अल्पसंख्यक कमेटी के चेयरमैन भी थे। उन्हें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के करीबी मित्र भी माना जाता था। वर्ष 2003 में उनका निधन हो गया। उनके बेटे राणा हमीर सिंह अब उनके उत्तराधिकारी हैं। क्यों बनाई गई थी पाकिस्तान हिंदू पार्टी? एक समय उन्हें ये लगा कि पाकिस्तान में हिंदुओं की बड़ी संख्या है, उनको सही तरीके से आवाज उठाने वाले कोई पार्टी नहीं है। राणा संपन्न भी थे और संपर्क वाले भी। उन्होंने 1990 में पाकिस्तान हिंदू पार्टी का गठन किया। इस पार्टी का झंडा या संविधान, आइए जानते हैं। इस पार्टी का एकमात्र नारा हिंदुओं की मजबूती था। ये प्राचीन हिंदू मूल्यों की पैरवी करती थी। इसका झंडा भगवा रंग का वैसा ही झंडा था जो शिवाजी इस्तेमाल करते थे। उनके झंडे पर ओम और त्रिशूल प्रतीक के तौर पर उभरे हुए थे। पार्टी कभी मजबूत क्यों नहीं हो पाई? राणा चंद्र सिंह ने पाकिस्तान हिंदू पार्टी का गठन तो कर लिया, लेकिन इस पार्टी के ज्यादातर पदाधिकारी या तो उनके रिश्तेदार थे या बड़े ओहदेदार हिंदू। इसमें पाकिस्तान की निचली हिंदू जातियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। ऐसे में ये पार्टी अपना जनाधिकार बनाने में विफल रही। दूसरे, इस पार्टी के लोगों को जमीन पर उतर हिंदुओं को जिस तरह साथ लेना था वो हो नहीं सका। वहीं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जिन हिंदू अल्पसंख्यकों को प्रांतीय असेंबली और नेशनल असेंबली का रिजर्व सीट पर भेजा, वे निचली जाति के हिंदुओं से भी ताल्लुक रखते थे। बेशक पीपीपी ने हिंदुओं के लिए ज्यादा कुछ किया नहीं, लेकिन उन्हें अपनी पार्टी से जोड़ा। पाकिस्तान हिंदू पार्टी ने चुनाव में क्या असर दिखाया? पीएचपी को जिला स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर चुनावों में सफलता की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नतीजतन कुछ ही सालों में इस पार्टी दौर से बाहर हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि इसे गठन करने वाले राणा चंद्र सिंह ने ही वापस पीपीपी को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद पाकिस्तान में कभी हिंदुओं ने अपना कोई सियासी दल गठित करने की कोशिश भी नहीं की, जबकि वहाँ ईसाइयों के कई सियासी दल है जो रजिस्टर्ड भी है। वे इस तरह पाकिस्तान क्रिश्चियन नेशनल पार्टी, मसीह मिल्लत पार्टी, क्रिश्चियन नेशनल एंड लिबरेशन फ्रंट, ऑल पाकिस्तान मसीही इत्तेहाद, पाकिस्तान क्रिश्चियन मूवमेंट, क्रिश्चियन लेबर पार्टी, पाकिस्तान क्रिश्चियन लीग, पाकिस्तान क्रिश्चियन कांग्रेस, ये सब क्रिश्चियन है। लेकिन हिंदुओं का अब कोई भी पार्टी नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्यों नहीं बन पाती हिंदुओं की सियासी पार्टी? पाकिस्तान में आए दिन हिंदुओं के खिलाफ उत्पीड़न, मानवाधिकार का हनन और अत्याचार के बावजूद पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, सीनेट और राज्य असेंबली के हिंदू नेताओं की चुप्पी हैरान करने वाली है। उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की कि हिंदुओं के हित के मद्देनजर कोई सियासी दल बनाया जाए। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर पाकिस्तान में कुछ ऐसा होता तो उसका असर सकारात्मक हिंदुओं के विकास पर होता। निचली जाति के हिंदू पाकिस्तान में खराब हालत में है, लेकिन इंडिया में वही है। पाकिस्तान में निचली जाति के हिंदुओं की दिक्कत ज्यादा है, क्योंकि ऊंची जाति के हिंदू आमतौर पर संपन्न और बेहद संपर्क वाले हैं। वे सामाजिक, धार्मिक, सियासी तौर पर निचली जाति के हिंदुओं से खुद को अलग रखते हैं। इसलिए निचली जाति के हिंदू न केवल ज्यादा अत्याचार का शिकार होते हैं, बल्कि किसी मजबूत संगठन के अभाव में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाती। राणा चंद्र सिंह के बेटे भी क्या राजनीति में सक्रिय हैं? कुछ हद तक। वे 3 बार सिंध प्रांत में विधायक रह चुके हैं। उनकी छवि दबंग राजपूत की है। इस इलाके में उनका खास असर है। उमरकोट का प्रसिद्ध किला उन्हीं के परिवार की मिल्कियत है।
इसी किले में अकबर का जन्म हुआ था। शेर शाह सूरी से हारने के बाद जब हुमायूं भागा था, तब उन्होंने इस किले में शरण दी गई थी। बड़ी संख्या में थार पकार, उमरकोट और मीठी के हिंदू और मुसलमान आज भी इस परिवार को अपना शासक मानता है। जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो बहुत बड़ा समारोह हुआ था। राणा हमीर के बेटे करनी सिंह की शादी जयपुर में हुई। तो ये रहा छोटा सा एक्सप्लेनेशन पाकिस्तान हिंदू पार्टी का।